2013 में आपने सरकारी पद जब आपको मिल रहा था तो आपने उसको सम्मानपूर्वक इनकार किया, क्योंकि आपको उस समय देना था अधिवक्ता परिषद में। तो वो जो समय था जो आपने अधिवक्ता परिषद को दिया, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अधिवक्ता परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या है और ये नैतिक कानूनी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कैसे कार्य करती है, इसके महत्व और गतिविधियों का युवा वकीलों के लिए क्या अर्थ है। अधिवक्ता परिषद का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम छोर का जो व्यक्ति है उसको न्याय दिलाना। जी। क्योंकि जब तक व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा और आपकी जिस देश की न्याय व्यवस्था जो है उत्तम नहीं होगी, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। तो भारत में अगर अधिवक्ताओं की हम बात करें तो भारत में अधिवक्ताओं का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन से ही जो है महत्वपूर्ण रहा है। और जो देश में संविधान सभा बनी उसमें भी अधिकांश संख्या में अधिवक्ता थे। और संविधान सभा में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, ये सभी लोग संविधान सभा के सदस्य थे और ये सभी लोग अधिवक्ता थे, प्रमुख भूमिका निभाई। उसमें एक नाम मैं हमेशा चर्चा करता हूँ, डॉक्टर हरी सिंह गौर जी, जो कि सागर विश्वविद्यालय जिनके नाम से है, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो अधिवक्ताओं के ऊपर समाज का बड़ा भरोसा है जी। कि जैसे कहते हैं ना, कई बार गांव में, मैं गांव की बात करता हूँ जी, तो वहाँ कुछ बात होती है तो वो कहते हैं नहीं नहीं अपन वकील साहब के पास चलते हैं, वो कुछ ना कुछ इसके बारे में अपन को सलाह देंगे। जी। और वो उसका संबंध वकालत से नहीं होता है, उसका संबंध एक भरोसे से होता है। और कोई परिवार की भी छोटी मोटी बात होती है तो वो भी जो है मैंने देखा है कि छोटे स्थानों पर जो एडवोकेट होते हैं उनसे वो सलाह लेते हैं कि मेरे परिवार में ये समस्या है, इसको मैं कैसे समाधान कर सकता हूँ। तो वकीलों का समाज में बड़ा भरोसा है। तो एक देश में समाज सेवी हुए हैं तो उन्होंने इसके बारे में सोचा कि अधिवक्ताओं का भी एक संगठन बनना चाहिए जो समाज के लिए काम करे। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने फिर इसकी स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य तो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को न्याय दिलाना है। जी। तो उसके बहुत सारे घटक हैं जिनके जो हमारे कुछ कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से हम समाज के लिए काम करते हैं देश भर में। जी। और मतलब लगभग देश के 450 जिलों में हमारी यूनिट है। और कुछ हमारे बड़े कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर के होते हैं, उसमें कन्याकुमारी से भी लोग आते हैं, पोर्ट ब्लेयर से भी लोग आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एक ऐसा संगठन है और इसमें जो युवा वकील हैं उनको जुड़ना चाहिए जी। कि हम लोग कोर्ट में कुछ स्टडी सर्कल करते हैं जी। तो बेसिकली समाज में किसी अधिवक्ता के बारे में ये धारणा है कि उसके सामने हम कोई प्रॉब्लम रखेंगे वो उसको सॉल्व करेगा। लेकिन जब हम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो एक निश्चित क्षेत्र में करते हैं। जी। फिर कई बार ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाती है कि हमें उसका जवाब नहीं होता। लेकिन जो अधिवक्ता परिषद का स्टडी सर्कल चलता है उसमें हम हर एक फील्ड के अधिवक्ताओं को, सीनियर एडवोकेट्स को, कुछ जजेस को बुलाते हैं। तो वो हमारे ज्ञानवर्धन के लिए वकालत की शुरुआत में काफ़ी अच्छा है। और उससे मैंने भी वो जो कार्यक्रम चलाया उसके बाद मैंने भी बहुत कुछ सीखा। उसमें कई सीनियर एडवोकेट्स आए और उन्होंने बड़े अच्छे से युवा अधिवक्ताओं का ज्ञान बढ़ाया। जी। कोर्ट में भी हमको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप बड़ा अच्छा कार्यक्रम करते हैं, हमें भी इससे जुड़ना है। जी। तो इससे कहीं ना कहीं जब हम एक संगठन के रूप में किसी मंच पर आते हैं जी। तो हमारा बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। तो वो हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होता है। जी। और वकालत एक ऐसा क्षेत्र है इसमें हम जितना
एक्सपीरियंस हमको मिलता जाएगा उतने ही हम निखरते जाएंगे। तो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद न्याय के क्षेत्र में काम करने वाला एक प्रमुख संगठन है, और अब हम लॉ स्टूडेंट्स को भी अपने साथ जोड़ते हैं, लॉ प्रोफेसर को भी अपने साथ जोड़ते हैं। तो मेरा सभी से ये आह्वान है कि आप जहाँ भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की इकाई काम कर रही है, आप उसके साथ जुड़िए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी हजारों की संख्या में तो हमारे अधिवक्ता होंगे जो हमसे जुड़े होंगे। अभी लास्ट ईयर हमारा जो है 22 में कुरुक्षेत्र में जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। उसमें 8000 लोग आए थे। तो मैं देख रहा हूँ ये संख्या जो है लगातार अधिवक्ताओं की बढ़ती जा रही है, और ये एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें देश भर से लोग इकट्ठे हुए जी। लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे तो तहसील से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक जी। हमारी हर जगह इकाइयाँ बन रही हैं जी। और हर जगह लोग हमसे जुड़ रहे हैं जी। और हर जगह लोग हमको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जी। कि आप काफ़ी अच्छा कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं। चलिए, हमारी भी आशा है और एक अच्छा मैसेज है देश भर के सभी उन वकीलों से जो वकालत के पेशे में हैं या पेशे में आना चाहते हैं, या जो शिक्षक के रूप में वकालत के पेशे में कार्य कर रहे हैं। देश भर के उन तमाम वकीलों से, उन तमाम वकालत पढ़ने वाले छात्रों से और उन शिक्षकों से ये निवेदन है कि आप हमारे बीच उपस्थित माननीय अतिथि के द्वारा या जो संचालित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद है उसमें भाग लें, सम्मिलित हों और उसकी संख्या लाखों तक पहुंचाएं। क्योंकि आप अगर देश के किसी भी कोने में हैं, किसी भी गांव में हैं, किसी भी तहसील में हैं, अगर आप वकालत करते हैं तो समाज को एक नई दिशा देने के लिए अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद है जो बनाया गया है, उसका साथ दें। तो एक अच्छा माध्यम है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद।